ये है स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। अब आई नो तुमने स्कोर वर्सेस परसेंटाइल बहुत बार देखा होगा, जाना होगा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बने हैं, बट मैं कुछ आपको चीज बताने वाला हूं वो थोड़ी सी अलग है। वेट करना थोड़ा सा, आपको यहां पे पता चलेगा। नंबर 1, 3 साल का एनालिसिस करेंगे 2023, being very difficult paper of the CAT examination. Then this is going to be the easiest of all. This comes 2025, which is I would say was a kind of medium paper. Okay, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ज्यादा इजी नहीं। अब आपको करना क्या है, आप अगर कैट के एस्पायरेंट हो और अगर आप आज सहमे हुए हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, डज नॉट मैटर तुमको 80 लाना है कि तुमको 90 लाना है कि तुमको 99.50 लाना है। दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। Now we need to understand that where do we stand today, bare minimum. So bare minimum के बारे में बात करते हैं। As per the strategy or statistics last year, 38 मार्क्स पे अपना 80 परसेंटाइल बना था। ओके, अब 38 मार्क्स अगर किसी को लाने हैं तो उसको कुल मिला के करने पड़ेंगे 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में उस बच्चे के होने वाले हैं 80 परसेंटाइल कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस साल अगर पेपर मान लो थोड़ा सा इजी आ गया तो 15 आ सकते हैं, मतलब इजी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो 14 पे है, फिर 15 पे तुम्हारा 80 परसेंटाइल निकलेगा। अब आप कहोगे यार 80 परसेंटाइल में मैं क्या ही कर लूंगा केतन सर। तो यहाँ पे हमारी गलती होती है। 80 परसेंटाइल में SC ST PWD वाला बच्चा अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में बैठ सकता है। 80 परसेंटाइल पे यू विल गेट कॉल्स फ्रॉम न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स इफ यू आर अ कैटेगरी स्टूडेंट। 80 परसेंटाइल पे देयर इज अ गुड चांस दैट यू माइट गेट इनटू टियर 2 कॉलेज। 80 परसेंटाइल लाना बहुत सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे 80 परसेंटाइल को ग्लैमराइज नहीं कर रहा हूँ, बट इफ यू टेल मी कि 80 परसेंटाइल के लिए अगर 13 क्वेश्चन लगते हैं केतन सर, मेरे पास 4 महीने बचे हैं, मैं अगले 2 महीने में 13 क्वेश्चन करने की कैपेसिटी रखता हूं। नाउ दिस इज वेयर यू विल स्टैंड बाय द एंड ऑफ सितंबर। ओके, नाउ इफ यू कन्विंस योरसेल्फ, यू माइट बी एन IITian, तुम बोलेगे यार 13 क्वेश्चन तो मेरे लिए बहुत नल्ला है, मैं तो कर लूंगा। यू नो व्हाट, मैं एक्चुअल में देखा जाए तो 1 महीने के समय में मैं 16-17 क्वेश्चन भी लगा सकता हूं आराम से, कोई लोड नहीं। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि अगले 2 महीने में तुम 13 क्वेश्चन कर सकते हो, ओके, अगले 2 महीने में मान लो तुम 17 क्वेश्चन कर सकते हो। सो ए जो बच्चा है वो ऑलरेडी 80 परसेंटाइल की कैपेसिटी पे बैठा है अगले 2 महीने में। बी वाला बच्चा ऑलरेडी अगले 2 महीने में 90 परसेंटाइल की कैपेसिटी पे बैठा है, जहां पे ओपन कैटेगरी को भी कॉल्स आते हैं। यू माइट एज वेल कन्वर्ट SPJs विद दिस परसेंटाइल प्रोफाइल बेस्ड कॉल। ओके, एंड कैटेगरी वाले बच्चे, यू नो, नॉन कैटेगरी वाले बच्चे, आपको भी यहाँ पे IIMs निकलना चालू हो जाएगा जो अपनी प्रोसेसेस अलग अलग से करवाते हैं। अब 2 महीने के बाद आपको करना क्या है। सो लेट्स से सितंबर तक 13 हो गया, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। अक्टूबर एंड नवंबर अगर आपको 80 से जाना है 90 परसेंटाइल तक, 38 से लेके 50, दैट्स अ डेल्टा ऑफ 12 मार्क्स। 12 मार्क्स का मतलब है 4 क्वेश्चन ऐड करने हैं। मतलब मेरी जान, अक्टूबर और नवंबर में तुझे खाली 4 क्वेश्चन के बारे में सोचना है। ओके, अगर आप ऐसे हो जो आज बोलते हो कि केतन सर मैं आराम से 17 क्वेश्चन लगा सकता हूं, कर लो कैलकुलेशन केतन सर, मतलब मेरा वर्बल बहुत तगड़ा है, मैं 10 क्वेश्चन वर्बल में कर लूंगा, ऊपर के जो मुझे करने हैं व्हाटएवर क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्न में क्वांट से कर लूंगा, 3 क्वेश्चन में DLR से कर लूंगा, एंड दैट्स माय लेवल। ओके, सो नाउ दिस गाय हु इज एट 90th परसेंटाइल बाय सितंबर, अगर थोड़ा भी मेहनत करता है ये, एंड दिस गाय क्रैक्स लेट्स से और 4 या 5 क्वेश्चन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, अगर खुद को वो प्रिपेयर कर लेता है, अगर मैं 5 क्वेश्चन भी पकड़ूं विच इज डेल्टा ऑफ 15 मार्क्स, सो 50 से लेके 15 अगर हम देखेंगे दैट इज 65, सो दिस गाय इज समवेयर हियर विच इज 97 परसेंटाइल। आपको इस एंगल से देखना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा क्या होगा, मैं कहां पे रहूंगा, आपको ये सोचना है कि अगले 2 महीने में मैं कहां तक जा सकता हूं और उसके आगे वाले जो 2 महीने हैं मैं कितना कर सकता हूं। सो दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। सो अगर आप 90 भी लाते हो, 95 भी लाते हो, 99 भी लाते हो, आपको उस लेवल का कॉलेज मिलेगा। सिंपल सी बात, अगर आप यहाँ पे देखोगे, नॉट एवरीबडी हैज टू गेट 99th परसेंटाइल। जनरल कैटेगरी वाला बच्चा, जेम आई अंडरस्टैंड भाई लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है, 99.80 पे ABC मिलेगा, बट नॉन इंजीनियर वाले बच्चे हैं जिनको 98 परसेंटाइल पे SPGN मिल रहा है, जिनको 98 पे MDI मिल रहा है, IIFT मिल रहा है, IIT मिल रहा है, 98 पे न्यू आईएम्स निकल रहे हैं, 98 पे कोईकोड निकल रहा है, लखनऊ निकल रहा है। You getting my point? And if you are a JAM guy, even if you get 98 percentile, new and baby IIMs are there for you for sure. I am Udaipur, which is killing it. So now you need to understand कि यार अगर मैं स्टेप बाय स्टेप अगले 4 महीने रखता हूं, ना कि कंफ्यूज होके कि ये सिलेबस करना है, इतनी मॉक्स लगानी है, ये कोचिंग भी करना है, वो भी करना है, पूरी अगर खिचड़ी हो जाएगी ना ख्यालों की, थॉट्स की, तो ये डिफिकल्ट होगा। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कैट इज अ गेम ऑफ प्योरली नंबर्स। कैट नहीं फर्क पड़ता कि तू 60 मॉक लगा, 70 लगा, 80 लगा। Cat doesn't give a shit bro. Okay, cat doesn't give a shit to you whether you are studying for 12 घंटा और 15 घंटा। cat क्या बोलता है, मेरी जान देख सिंपल सी बात है,
अगर पेपर 25 के लेवल का डिफिकल्टी लेवल पे आ गया, सिंपल सी बात है मेरी जान, अगर तू मेरे को 29 क्वेश्चन सही करके देता है, यू आर गोना बी इन 99 परसेंटाइल का क्लब, एज सिंपल एज दैट। अगर आप मुझे 20 क्वेश्चन सही करके देते हो ऑन 68 क्वेश्चन, विच इज 1/3 क्लोज बाय, अगर मैं देखूं तो मैं आपको 95 परसेंटाइल दूंगा। ये कैट का एक माइंडसेट जरूरी होता है फॉर यू टू क्रैक। ओके, अब द मोमेंट टू डिसाइड दिस कि अगले 2 महीने में बेयर मिनिमम लेवल कितने लेके आऊंगा, फिर अगले 2 महीने में मुझे एक्सेलरेट करना है, डेल्टा बनाना है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वीकली स्ट्रक्चर, डेली बेसिस पे पढ़ाई एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।